अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दोस्तों, ये वीडियोस इस तरह की जो सामने आती हैं ये बिल्कुल बैन है और इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी नहीं करना जायज़। यहाँ पर यूएई के अंदर किसी भी मीडिया चैनल में ऐसी कवरेज बिल्कुल भी नहीं होगी। लेकिन आप ये वीडियो ज़रा देखिए, ये शुरतों के साथ जो है, जो यहाँ के यूएई की पुलिस है उनके साथ बहस कर रहे हैं। जो वहाँ पर मुल्क को छोड़ने वाले लोग हैं उनकी टिकटें हुई भी थी, लेकिन हालात ऐसे हो चुके हैं, शायद कंपनी ने भी उनको निकाल दिया और वो इस वक्त बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं यूएई को छोड़ने के लिए। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पुलिस के साथ लोग यहाँ पर बहस कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए ये बाहर एक एहतजाज की शक्ल में खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर यूएई के अंदर एहतजाज करना अलाउड नहीं है, इसलिए वो खामोशी के साथ एक दीवार के साथ धूप में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी एजेंसी के बाहर वो खड़े हैं और शुरते वहाँ पर आके उनको पूछ रहे हैं कि आपको जो भी मसला है या उनका मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि वहाँ पर सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बाहर खड़े होकर जो है वो अपनी सुनवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों को यूएई के अंदर जो है वो छुपाया जा रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि यूएई के साथ इस वक्त खड़ा होना चाहिए और यूएई के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। ये कोई तनकीद नहीं है, ये अपने लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, बताने के लिए ये एक ऐसी चीज़ है कि जो यूएई के अंदर बैन हो चुकी है। यूएई के अंदर जो दिखाया नहीं जा सकता उसको रिपोर्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि लोगों तक सही तरीके से इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जो यूएई का बुर्ज अल अरब जुमेरा बीच है वो बिल्कुल खाली पड़ा है। ये वीडियोस आपके सामने हैं, ये बिल्कुल खाली है। इसमें कोई एक दो बंदा ही नज़र आपको आएगा यहाँ पर अपनी वीडियोस बनाता हुआ, अदरवाइज़ यहाँ पर कुछ नहीं है। यानी बिल्कुल यहाँ पर लोग जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और जो यहाँ पर डेथ हो रही है ना, यूएई के अंदर जितने लोग मारे जा रहे हैं उनको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, सिर्फ 1 या 2 की तादाद बताई जा रही है। ये वीडियो शायद आपने देखी होगी। यूएई के अंदर एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और तकरीबन 9 से 10 फ्लोर जो है वो उस बिल्डिंग के उनके अंदर आग लगी हुई है। अचानक से वहाँ पर आके ड्रोन हमला होता है। बताया जाता है कि यहाँ पर CIA का दफ्तर था, लेकिन उन 10 फ्लोर्स में CIA का दफ्तर 1 में या 2 में होगा, बाकी में जो लोग थे उनको सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। वहाँ पर लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वहाँ पर जो अटैक हो रहे हैं उनको भी सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। ये जितना भी यूएई खाली पड़ा है वहाँ पर आप ये देख सकते हैं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त बिल्कुल जाम पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वहाँ का सिस्टम फेल हो चुका है, सिस्टम के फेलियर की वजह से वहाँ पर रश लगा हुआ है। लेकिन यूएई का इतना एडवांस सिस्टम है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि यूएई का सिस्टम जो है वो फेल हुआ हो। मतलब पैसेंजर्स के हवाले से ऐसा नहीं है। फ्लाइट्स के जो रूट्स हैं वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं और लोग यूएई को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर फ़्लाइटें अभी नहीं परवाज़ें कर सकती उस तरीके से जैसे पहले हर 60 सेकंड में 1 या 2 फ्लाइट निकलती थी। अभी वैसे हालात नहीं है। ये पाम जुमेरा बीच है यूएई की, जो इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ी है। दिन का टाइम है और इस टाइम सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग होते हैं। अब एक वीडियो में यहाँ पर बुर्ज अल खलीफा जैसी सिक्योर लोकेशन और बहुत प्राइम लोकेशन जो है वहाँ पर एक अटैक हुआ था, आपने देखा होगा, लेकिन किसी मीडिया की कवरेज में आपने ये नहीं देखा। कोई का जितना भी मीडिया है वहाँ पर आपने कोई भी ऐसी मतलब वीडियोस नहीं देखी होगी कहीं पर भी। लेकिन ये लोकल वीडियोस होती हैं, लोग दिखाने से डरते हैं क्योंकि यूएई उनके ऊपर केस भी कर रहा है, उनको अंदर भी कर रहा है, सज़ा भी कर रहा है और बहुत भारी जुर्माने भी कर रहा है। ये इतनी प्राइम लोकेशन है, वहाँ पर भी अटैक हो रहे हैं। अभी एक वीडियो आपकी आंखों के सामने शायद ये कभी गुजरी होगी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो हमला हुआ था, ये टर्मिनल 3 है। यहाँ पर एमिरेट्स की फ़्लाइट्स होती हैं, यानी एमिरेट्स इनकी जो फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, बड़े बड़े लोग जो एमिरेट्स को यूज़ करते हैं, ये वो वाला टर्मिनल है। टर्मिनल 3 के बिल्कुल पास में सिर्फ 10 से या 12 फुट और अंदर हो जाता तो ये कोई ना कोई जान यहाँ पर भी चली जाती। लेकिन ये बिल्कुल जेट के पास जो है ये ड्रोन गिरा है। कोई भी यहाँ पर जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन इतनी सिक्योर लोकेशन के ऊपर भी जो है वो ड्रोन गिरे हैं। अब यूएई के जितने भी ऑफिशियल पेजेस हैं वहाँ पर 1 या 2 का बताया जाता है कि 1 या 2 डेथ हुई है। जैसे कि जो फर्स्ट स्ट्राइक हुई थी यहाँ यूएई के अंदर, तो वहाँ पर बताया गया था कि 2 पाकिस्तानी भी हैं और एक और था, शायद कोई अफ्रीका का था, यानी 3 का उन्होंने सबसे पहले कन्फर्म किया था। लेकिन अब इस अटैक में आप देख सकते हैं एक बिल्डिंग है जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर सीधा ड्रोन जो है वो आके अटैक कर रहा है और वहां पर तकरीबन 8 से 10 फ्लोर्स में आग लग जाती है जहां पर लोग रहाइश रखते हैं। ये पहली स्ट्राइक की वीडियो थी और ये बताने का मकसद ये है कि यूएई सामने नहीं ला रहा कि एक्चुअली में वहाँ पर हो क्या रहा है, कितने लोग रोज़ाना की बुनियाद पे मर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। और यूएई के अंदर इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है यूएई को छोड़ने के लिए, भागने के लिए। लोग तनकीद तो करते हैं कि इस चीज़ को इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि यूएई के अंदर जो हमारे ओवरसीज़ जितने भी
काम कर रहे हैं, इस वक्त उनकी ज़िंदगी समझ लो कि एक जहन्नुम बन चुकी है। कंपनियां उनके साथ ज्यादती कर रही हैं, उनकी जो बैंक की एप्लीकेशन है वो बार बार एरर दे रही हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं कि बार बार उनकी जो बैंक की एप्लीकेशन है वो एरर दे रही हैं, उनकी पेमेंट नहीं निकल रही, पेमेंट सेंड नहीं हो रही मोबाइल एप्लीकेशन से। तो ये मसाइल आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के। अब यूएई की स्टेट फुजेरा में यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी में आग लगी थी। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि यूएई के अंदर किसी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला हो रहा है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों का निज़ाम फुजेरा के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कंट्री को छोड़ के आए हुए हैं और 1000 या 1500 दिरहम तक की सैलरी लेते हैं। और जब ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर ऐसी सिचुएशन होती है तो लोगों का वहाँ पर रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी एक वीडियो डाउनटाउन की है, आप वहाँ पर देख लीजिए कि नीचे से इंटरसेप्टर मिसाइल जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और ऊपर से जो है वो मिसाइल की थ्रेट्स थी कि यहाँ पर गिरने वाले, और नीचे से इंटरसेप्टर मिसाइल जो है उसको ऊपर ही हवा में ही तबाह करने के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। तो यूएई के अंदर ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए थे जो अभी इस वक्त हो रहे हैं। ज्यादातर मसला आ रहा है उन जगहों पर जहाँ पर हमारे ये बाइक राइडर्स जो हैं, ये ज्यादातर डेरा सिटी में इनकी रहाइश होती है। और यहाँ पर डेरा सिटी की भी एक वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं। इस रोड को बहुत सारे लोग इस रोड का नाम भी जानते होंगे। और यहाँ पर जो लेबर कैंपस है, कहीं ना कहीं अटैक हो रहे हैं, कहीं पे ड्रोन गिर रहा है और कहीं ना कहीं ड्रोन का मलबा गिर रहा है। जब एयर डिफेंस सिस्टम से निकला हुआ एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो है ऊपर ही किसी ड्रोन को या किसी मिसाइल को तबाह करता है तो उसका मलबा जहां पर भी गिरता है वहां पर भी बहुत ज्यादा तबाही होती है। तो यहाँ पर डेरा सिटी की एक वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। यहाँ पर बाइक राइडर ज्यादातर यहाँ पर रहायश अपनी रखते हैं। ज्यादातर जो लेबर के जो 3000, 2500, 3000 कमाने वाले लोग हैं उनकी रहायश यहाँ पर होती है। तो ये लेबर के कैंपस है जहाँ पर इस वक्त आग लगी हुई है। तो ये कोई ईजी सिचुएशन नहीं है, ये बहुत तशवीशनाक है। अब एक और बिल्डिंग के ऊपर ईरान ने अटैक किया था, बताया जाता था वहाँ पे CIA का दफ्तर था। वो 1 या 2 फ्लोर के ऊपर हो सकता है, 3 के ऊपर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 फ्लोर्स के अंदर आग लगी हुई है जहाँ से धुएं निकल रहे हैं। और अंदर लोगों की क्या सिचुएशन है, कितने मर गए हैं, कितने जिंदा हैं, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर मसाइल बढ़ रहे हैं। महंगाई जो है वो कमर तोड़ देगी। अगर किसी की जान बच भी गई तो खाने का सर्वाइवल यहाँ पर नामुमकिन की तरह हो जाएगा। यूएई के अंदर दुबई और अबू धाबी में सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं। रासुल खैमा और फुजेरा में भी बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं, लेकिन वहाँ पर तादाद कम है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। लोगों को यहाँ पर से निकालना मुश्किल हो गया है। लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं कि क्या यहाँ से ज़िंदा निकल सकेंगे। यूएई के अंदर मिसाइल के फटने से या यूएई के अंदर ड्रोन के गिरने से किसी की मौत होगी या नहीं, ये अलग बात है। लेकिन यूएई के अंदर जो खुराक की किल्लत हो रही है और खुराक महंगी हो रही है, उससे लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर ये जंग जल्दी ख़त्म नहीं होती और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्दी जो है वो नहीं खुलता तो ये कॉस्ट मज़ीद बढ़ती जाएगी और खुराक की किल्लत होती जाएगी। और वहाँ से अगर एयरपोर्ट के ऊपर से ऐसे ही मिसाइल गुजरते रहे तो ना तो लोग अपने घर से वहाँ जा सकते हैं, ना कोई वहाँ पे आ सकता है। अराइवल तो वैसे भी यूएई का पहले से खाली पड़ा हुआ है। तो डिपार्चर जो है वो ऐसे ही लोग एयरपोर्ट्स के अंदर सो रहे हैं, एयरपोर्ट्स के अंदर रश लगा हुआ है, लेकिन फ़्लाइटें नहीं जा रही। फ़्लाइट अगर किसी की टिकट हो चुकी है तो वो फ़्लाइट को डिले कर दिया जाता है। किसी की 4 दिन, किसी की 5 दिन, किसी की 3 दिन, इस तरीके से फ़्लाइटें डिले भी हो रही हैं। तो लोगों को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। यूएई इस वक्त ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से लोगों को जो निकलना चाह रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से निकाला जाए। कंपनियाँ इस वक्त यूएई के अंदर बंद हो चुकी हैं। उन कंपनियों का जो काम है ना होने की वजह से वर्कर्स को वहाँ से निकालना है। मजीद कैसी सिचुएशन है, आप किसी भी एरिया में रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अगर आप सीक्रेटली कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप बता सकते हैं। आपको सिक्योर तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप कोई वीडियो या अपनी कोई भी बात, कोई भी इन्फॉर्मेशन बताना चाहें जो इस चैनल के ऊपर चलेगी, आप अपनी वो भेज सकेंगे मुझे आसानी से। बाकी फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दे, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।